सालारे उर्दू गुलाम सरवर के नाम पर एक प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम में भीड़ जमा हुई। दूर दराज से बस में लोगों को भरकर लाया गया। बिरयानी बटी, नेताओं ने भाषण भी दिया। बिहार के कई लीडर शामिल हुए। सियासी और समाजी इंसाफ की बातें खूब हुई, लेकिन उर्दू जुबान और उर्दू इदारों की बदहाली का जिक्र नदारद। इस प्रोग्राम में बड़े बड़े पोस्टर बैनर थे, लेकिन सब देवनागरी में छपे हुए थे। एक छोटा सा पोस्टर उर्दू में भी था, लेकिन स्टेज के बाहर की तरफ जो नुमाया नहीं था। क्या सलारे उर्दू के नाम पर आयोजित प्रोग्राम की यही कामयाबी थी? सलारे उर्दू गुलाम सरवर की रूह तड़प गई होगी। जिस गुलाम सरवर ने उर्दू के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, उसे गुलाम सरवर को याद किया जा रहा था गुलाम सरवर फाउंडेशन के जरिए। उर्दू एक पहचान, एक कल्चर है। ये सिर्फ एक ज़ुबान ही नहीं है। गुलाम सरवर और दूसरे उर्दू के सिपाहियों को जब याद किया जाए तो इंतज़ामकारों को उर्दू रस्मुल ख़त का ख्याल रखना चाहिए। ज़फ़र आज़म जो रेलवे के एक अधिकारी हैं, उनके ज़रिए गुलाम सरवर फाउंडेशन के तहत प्रोग्राम आयोजित किया गया था। क्या गुलाम सरवर का नाम इस्तेमाल करने वालों ने उनके साथ इंसाफ किया? ये सवाल आपके लिए छोड़े जाती हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सज्जाद ने नई फिक्र से जो बात कही, आइए सुनते हैं। बिहार की सियासत में एक बड़ा नाम, जिस नाम को उर्दू से उर्दू तहज़ीब, ज़ुबान और कल्चर अगर कहें, उससे जोड़ कर देखा गया और फिर उसके बाद उन्होंने जो दिया बिहार को, वो भुलाया नहीं जा सकता। आज गुलाम सरवर के नाम से एक प्रोग्राम, एक तकरीब का इनेकाद हुआ। गुलाम सरवर जिस ज़ुबान, जिस तहरीक के लिए लड़ते रहे, आज गुलाम सरवर के इस प्रोग्राम में वो ज़ुबान नज़र नहीं आई। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सज्जाद साहब मोहताज तारुफ नहीं है, बहुत काम है इनका, कल्चरल इशू पे बहुत काम, मुसलमानों में तब्दीली, मुसलमानों की फ़िक्र में तब्दीली और मुसलमानों की हिस्सेदारी, ये अकेले इशू। सर, आपको का नई फिक्र में इस्तेमाल है। शुक्रिया। गुलाम सरवर का एक बड़ा नाम इस प्रोग्राम में आता है और यहाँ उर्दू नज़र नहीं है। जी, ये एक दुनिया है, मायूसकुन बात है, और हम चाहेंगे कि उर्दू को पब्लिक स्पेस से तहरीरी तौर पर उसके रस्म ख़त के साथ बहाल किया जाए, क्योंकि इसी की तहरीक उन्होंने चलाई थी। तो उनकी याद में अगर कोई तकरीब का इनेकाद हुआ है और उसमें उर्दू रस्म ख़त अपने रस्म ख़त के साथ यहाँ मौजूद अगर नहीं थी, तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। इस पर ख्याल रखना चाहिए मुंतज़िमीन। ये मैं भी देख रहा था, नागरी है, रोमन है, उर्दू अपने रस्म ख़त के साथ इनके बैनरों, पोस्टरों में नहीं भी मौजूद, और जो मुंतज़िमीन जो बोल रहे थे उस उर्दू में भी काफ़ी कमी है। क्या लगता है कि सर मुस्लिम पॉलिटिक्स, मुसलमानों की हिस्सेदारी, कल्चर, क्या अब एक नई शक्ल सामने आ रहा है? देखिए, मखलूत कल्चर हमेशा वेलकम है, लेकिन मखलूत कल्चर का मतलब ये है कि एसिमिलेशन ना हो। अपने डिस्टिंक्टिवनेस के साथ हर कल्चर फले फूले एक दूसरे के साथ, जिसको हिंदी में कहते हैं परस्पर सहयोग हो, बाहमी रब्त ताल्लुक़ हो, उसके साथ एक ज़बान दूसरे ज़बान को प्रोग्रेस कराने में, उसकी तरक्की कराने में माविन हो। इससे अच्छी क्या बात है? ये होनी चाहिए, ये आइडियल बात है। अगर ऐसा नहीं है तो उस जानिब कोशिश होनी चाहिए, और ऐसी कोशिशें थी, उसकी एक तारीख़ है, उसको लोग देखें, पढ़ें, सीखें, जानें, और अब इस अहद में और इससे आगे के अहद में दाखिल होते हुए इसको कैसे परसू करना है, इस पर भी सोच हो, फिक्र हो, और ख़ौज हो, और अहले इल्म व दानिश इस पर सोचें और रहनुमाई।
ने कहा कि परस्पर संबंध है। अब तो एक हवा चली है कि एक रंग में सारा कल्चर हो और एक रंगी कल्चर हो जाए, इसमें शनाख्त बचाने की अब लड़ाई लड़नी होगी। क्या सियासत उसके लिए, देखिए सियासत ही वाहिद ज़रिया है, ये सोच गलत है। और सिर्फ कानून साज असेंबली कौंसिल वगैरह में ही दाखिल होकर आप ये सब कर पाएंगे, ये सोच गलत है। जैसा कि मैं अभी बता रहा था अभी दूसरे नामानिगार से गुफ्तगू में कि मुस्लिम हुक्मरानी के ज़माने में देवनागरी रस्म ख़त को प्रमोट सरकार नहीं कर रही है, यानी कि अवाम अपने यहाँ महफूज रखे हुए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ख़ास जमात की सरकार आपकी ज़बान, आपके कल्चर, आपके रस्म ख़त को एडिक्वेट प्रोटेक्शन या प्रमोशन नहीं दे रही है, तो उसकी लड़ाई लड़िए, लेकिन आपकी जानिब से जो कमियां हैं उसका खुद एहतसाब करिए कि अगर उर्दू आपकी ज़बान, आपका कल्चर, रस्म ख़त या और भी जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, उसको बचाए रखने में और उसको तरक्की देने में आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो आप निभा रहे हैं या आपकी जानिब से भी कमियां हैं। रही बात एक रंगी और इसमें कोई इतनी मायूसकुन, मतलब ये फिक्रंगेज़ हालत है, मायूसकुन नहीं। हिस्ट्री के स्टूडेंट की हैसियत से हमें लगता है कि नहीं, आगे जो है बातें बनेंगी और बात बनने में बहुत वक्त नहीं लगता। तो ये जो असिमिलेटिव पॉलिटिक्स अगर आपको सरे दस्त बहुत डोमिनेंट लग रहा है, बहुत गलबा है इनका, ऐसा नहीं है। हर उरूज का ज़वाल होता है, ये होगा, और इसका ज़वाल लाने के लिए भी एक ख़ास किस्म की मुज़ाहमत चाहिए जो नहीं है, वो तो सियासत की सतह पर है। लेकिन कल्चर को प्रिजर्व और प्रमोट करने की जिम्मेदारी उस रेलेवेंट कम्युनिटीज़ की, कंसर्न कम्युनिटीज़ की, उनकी जानिब से जो कमियां हैं इसका कोई खुद एहतसाब हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर खुद एहतसाब है तो आगे बात बनेगी, नहीं है तो शुरू किया। जी शुक्रिया। ये थे प्रोफेसर सज्जाद साहब। कलीदी खुतबे में भी इन्होंने बहुत सी बातें कही थी। कल्चरल शनाख्त के लड़ाई की होश सियासतदानों में कब आएगी, या सिर्फ इस तरह की दुकानदारी ही चलती रहेगी। अगर यही दुकानदारी चलती रही तो ये शनाख्त भी अनकरीब मादूम हो जाएगी। पटना से नई फिक्र के लिए खुशी बात।